प्रिय बिहार के तमाम जो इंतज़ार कर रहे हैं नियुक्तियां के लिए, कमेटी में जो फाइलें गई हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, इन सभी सारी बातें पर सभी विभाग के बातों को संबंध में जो भी मुझे जानकारी मिली है वे आप लोग को शेयर करने जा रहा हूँ। मैं सिकंदर प्रसाद उपनाम मुखिया जी, एएसवी संघ या संगठन का या ओम प्रकाश जी का टीम, जिसका संगठन का मैं उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता, आप लोग के साथ सारी बातों को जानकारी देने का कार्य करने जा रहा हूँ। भाइयों, आज जो दिनांक है जो आप लोग जान रहे हैं 27 दिसंबर 2024, तो मैंने पिछले वीडियो में या पिछले ऑडियो में सारी बात को जानकारी दिया है कि कब किस समय कैसे क्या होगा, और इसमें जो कमियां हैं उस संबंध में अभी बताने जा रहा हूं। भाइयों, अभी सबसे पहले मैं आप लोग से शुरू करने जा रहा हूं कि हमारे देश के, हिंदुस्तान देश या भारत देश जो भी कहिए, अब जो भी बात बोलना पड़ता है, किसी को कुछ उद्देश्य के रूप में सोचते हैं, लेकिन मैं इतना ही करूँगा कि हिंदुस्तान में सबसे लोकप्रिय नेता पार्टी जो भी हो उसकी चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनको वे निधन हो गए, उनके लिए मैं शोक व्यक्त करता हूँ। उन्होंने पूरे देश और पूरे सभी वर्ग लोग के साथ न्याय के साथ अपना प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व निभाए, और उन्होंने अपना वेतन तक भी गरीबों या देश के लिए छोड़ रखें। और हमारे देश पहले कुछ हमारे जो दर्ब हुए सोने, वो वे गिरमिक में दूसरे देश में थे, उन्हें लौटाकर अपने देश में लाएं और काफ़ी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम किए। काफ़ी उन्होंने, हमारे मनमोहन सिंह जो कहते हैं महंगाई हो जो कम करने का काम किए, और काफ़ी सार्थक काम हमारे देश को दिखाएं। पर उन्होंने आज हमारे देश से अलविदा हुए, इनके लिए मैं नमन करता हूं। भाइयों एवं बहनों, दोस्तों, राजनीतियां कुछ भी हो, हकीकत पर ही हम लोग चलना है और सच्चाई पर भी हम लोग फोकस करना है। ऐसे नहीं कि झूठ मूठ गलत बातों अफवाहों पर चलना है। आज की राजनीति क्या है जो भी जान लीजिए। अब कुछ बचा नहीं हमारे बिहार सरकार नीतीश बाबू के लिए कि हद पार कर गया। अब जो हमारे देश के नियम कानून का संचालन करता या लिखने वाला अंबेडकर जी हुए, उन पर भी अब क्वेश्चन उठ जाता है। तब बचा क्या? न्यायालय सर्वोपरि होता। तो समझिए कि अंबेडकर जी पर तमाचा नहीं माने, बल्कि हमारे सर्वप्रथम राष्ट्रपति है उसको भी कर दिखाया। उनका चेष्टा है, क्या चेष्टा है आप बताएं? कि मैं जो कहूं, मैं जो करूं, मैं ही सब नियम कानून हूं, मैं ही सर्वोपरि हूं। ये चेष्टा हमारे गृह मंत्री अमित शाह की है। ये बिल्कुल हमारे देश समाज सभी वर्गों के लिए बहुत गलत बात होगी। अगर इसके बावजूद भी राजनीति करने वाला का कोई अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो जनता जवाब जरूर देगी। उनको समझना चाहिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह को कि हमने जो बात बोले वे गलत बोले, और देश से, जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, तभी इसका निदान या थोड़ी समझ हो सकती है। चलिए, राजनीतिक पहलू पर थोड़ी बहुत बात कर दिए, पर हमें फोकस देना है बिहार में बेरोजगारों को नियुक्तियां, नौकरियां
कमेटी के मामले के किस स्थिति में है उस संबंध में। भाइयों, आप लोग घबराए नहीं, हमने कह दिए और कह रहा हूँ कि अब तक जितना जो लोग बोला है वे शब्द बिल्कुल गलत बोला है और उनकी बातें गलत है। आज तकला उन्होंने जो भी बात बोला है, जो कोई सही बात नहीं हुआ है। अगर सही हुआ तो उन्होंने, जो सुअर वर्मा कहलाते हैं और अपने आप को प्रदेश सचेत मानते हैं, उनसे मैं प्रश्न पूछता हूँ कि तुम जो 20 प्रश्न पूछा, एक प्रश्न तुम बोल दो अपने औलाद की कसम खाकर कि मैं ऐसा गलत आदमी नहीं हूँ। तुमने लोगों से नियुक्ति कराने के नाम पर रुपया ठगा, उस रुपया का दुरुपयोग अपने ऐश मौज करने के लिए रंडीबाज के पास गया है कि नहीं? इतना ही बात बोलो। मैं सारी यूट्यूबर या दुनियादारी में कहने के लिए बात, और कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं। सुअर वर्मा, तुमने लोगों को से ठग कर अपने परिवार से को चलाने का काम, अपने जीविका उपार्जित करने का काम किया, ये न कि एएसवी का कोई कार्य किया। अब रही, हमने ऑडियो दिए, एक भाई मेरे ब्लॉग का, मेरे घर का या हिलसा का, बबलू कुमार उनका नाम उठ, आलोक कुमार, उन्होंने अभी बोले कि मुखिया जी सब बात आप बोल रहे हैं, जितना बात सत्य बोल रहे हैं, लेकिन पूरे एएसबी को बारे में कुछ नहीं बोले। तो मैं पूरे एएसबी के बारे में नहीं बोला हूँ और नहीं बोलूँगा, पर जो लोग उनका समर्थन है, जो उसका साथ देता है गलत आदमी को, उसको बोलने में रोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं सभी एएसबी भाई बिहार से आग्रह करता हूं कि आप लोग इसकी बातों पर, कानाफूनी पर आप नहीं रहे। इन्होंने बांटने का, इन्होंने तोड़ने का, इन्होंने लड़ाने का, इन्होंने पूरे बिहार को, एएसबी को कोई छोड़ा नहीं, गाली देने का काम किया सुअर वर्मा। तो सुअर वर्मा से आप क्यों संपर्क रखते हैं? वो जो संपर्क रखता है, जो जरूरत रखता है, वो हमसे जरूरत नहीं रखे। वो एक दोगले प्रकृति के आदमी है सुअर वर्मा। लोगों को जो जो साठ है उसी को गंड मारने का काम कर रहा। तो मुझे तो तकलीफ लगेगा कि बेचारा सीधा साधा आदमी है, उसके साथ क्यों गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने, मैं यूट्यूब सोशल मीडिया के द्वारा कर रहा हूँ कि उन्होंने विभाग के जो कहते हैं समान प्रशासन के बंसी राम जी हुए या मिश्रा जी हुए, उनकी बदनामी किया कि उनको मुझे पैसा देना है उनको काम कराने के लिए। बताइए, उन्होंने समान प्रशासन 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 या 50,000 रुपया लेंगे, उसको नाम से पैसा उगाही किया। उन्होंने बिहार सरकार को बदनाम करने का काम किया। तो ऐसे काम होता है बिहार सरकार को क्या बिहार सरकार कभी ऐसा गलत काम कर लेगा? क्यों पैसा मांगता है? सुअर वर्मा जो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष मानता है, उसका नाम मनोज कुमार है, और मनोज वर्मा कर यूट्यूब पर अपना सोशल मीडिया में ठगने का अपना बात बोलता, उस पर क्यों इतना भरोसा करते हो? उन लोग को समझाते हैं, खास करके जो बार बार उस संरक्षण में या गोद में जाना चाहता है या उसके कदम में जानता, बड़का भैया, छोटका भैया, मैं आप लोग को खुले चैलेंज के रूप में कहते हैं, न बड़का भैया उनके साथ है, न मंझला भैया साथ है। उन लोग सब आदमी है, चाहे तरुण जी हो या आलम जी हो, उन लोग बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं और अच्छे आदमी हैं। उन लोग ये सुअर वर्मा को साथ नहीं है। सुअर वर्मा ही उसके पैर में या उसके आगे लटके हुए है। आप लोग घबराइए नहीं। अगर मैं गलत बोलता हूं तो उन लोग को तकलीफ होगा, हमारे पर क्वेश्चन करेंगे कि मुखिया जी गलत बात बोल रहे हैं। इसलिए आप लोग से सबना निवेदन है कि आप लोग शांति व्यवस्था रखें। अभी जो समय गुजर रही है, जो अच्छी गुजर रही है, हो सकता सब चीज ठीक रहे तो आजकल के दिन में कुछ अच्छी संकेत आ सकती है। अगर नहीं आती है अच्छी संकेत तो आप लोग घबराए नहीं। हमने वे काम किए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री समान प्रशासन या राज्यपाल से मिलने के काम हमारे संगठन, हमारे ओम प्रकाश के टीम, जितने भी टीम में सदस्य हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, जैसे कार्यकारिणी सदस्य में कौन हुआ, जो भी हमारे बख्तियारपुर के प्रेम कुमार,
और बताते हैं सिवान का अजय गिरी जी हुए, वहाँ का और सदस्य राजीव कुमार दुबे जी हैं, जो काफी महा समझिए जानकार आदमी है, वे काफी अनुभवी आदमी है राजीव कुमार दुबे जी। और साथ साथ हमारे आरा के भोजपुर जिला के जो रहने वाले अभय कुमार जी है, काफी एएसबी का जनजाता या जो भी कहिए जानकारी देने वाला सच बात को, तो वे बहुत बड़ा जानकारी है अभय कुमार जी, वो भी साथ में है। ओम प्रकाश जी जो हैं, जो भी सब आदमी इतना गालियां इतना प्रिय शब्द बोले, आज तकला जवाब नहीं दिए, लेकिन उसके बदले में लोग आकर्षित होकर आक्रोश होकर उसका जवाब सुअर वर्मा को देने का कार्य किया। मैं सभी बिहार के सदस्यों जो एसबी है जिससे आग्रह करता हूं कि अपने शुभचिंतक के समझाओ कि किसी के बारे में किसी अप्रिय शब्द या गाली गलौज शब्द बोलने का काम नहीं करें। हमारे साथ तो बोलेगा तो उसको ईद के जवाब पत्थर से मिल जाता। क्या सुअर वर्मा समझ रहे हो? आइडियो तुम देते हो, आइडियो के कितनी बड़ा जवाब देता हूं, उससे बड़ा तुम तो दे के औकात दिखा दो। सुअर वर्मा तुमसे पूछता हूं, गधे के औलाद, तुमसे पूछता हूं, अगर है तुम्हारा हिम्मत तो मैं चैलेंज करता हूं, तो दो। हमारे साथ तुमको देने का औकात नहीं, क्योंकि तुम्हारा समय पर दिन मेरा पैरों के नजदीक आ रहा, इससे तुम बचने का या भागने का कोशिश नहीं करो। और वह समय जब तुम जो बोलते हो, बार बार तुम टारगेट करते हो, जो तुमसे दूर होता है, तुम्हारे चाल चलन तुमसे गलत तो इस्तेमाल करता, तो दूर होता उसको जवाब देता है कि उसको नहीं होगा, उसको होगा, इसको होगा। मैं तुमसे पूछता हूं सुअर वर्मा, लुटेरे वर्मा, तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारा हो रहा है कुत्ती के जन्म, तुमको हो रहा है? तुम्हें नहीं होगा। तुम में बहुत बड़ा डिफॉल्टी समान प्रशासन में पहुंच गई। अब नहीं गई है तो उसका प्रमाण जल्द मैं पेश करता हूं। तुमने लोगों को ठगने का काम किया, तुमने बहुत रुपया लिया है नियुक्ति कराने का, वह तुम्हारा वीडियो साबित है। हम नहीं साबित करें, तुमने साबित किया है कि हम सहयोग राशि मांगते हैं और लोगों को बंसी राम मिश्रा या कौन कौन है समान प्रसाद उनको पहुंचाने का काम करता हो। तो तुम दोगला पनाई क्यों कर रहे हो? क्यों विभाग को बदनामी करना चाहते हो? ऐसा क्यों कम करता है सुअर वर्मा? अरे जो भी होगा, जो नियम कानून के अनुसार होगा, एक का आदमी होगा तो नहीं तो सुअर वर्मा को कहने से होगा, और नहीं बिहार के किसी सदस्य को कहने पर बात होगी। जो भी होगी, जो सत्य होगी और नियम कानून से होगी, वही सरकार या न्यायालय मान होगा। आपको झूठ मूठ खबर करने से नहीं होगा कि एलपीए के होगा। अरे भगवान से मैं दुआ मांगता हूं कि एलपीए के हो, पर एलपीए के नाम पर ठगने का काम बंद करो सुअर वर्मा। एलपीए की होती है तो जिस दिन होती है उस कलम से, उसी कलम से रुक जाती है। जब भी होगा तो टोटल CWJC वर्क ऑफ पटिशनर सभी को मान होगा। नियम बतलाता, नियम कहता, बिहार सरकार भी मानता। तुम किस क्षेत्र के मूल्य हो सुअर वर्मा, जो तुम लोगों को ठगने के लिए प्रचार करते हो? और भाइयों एक बात और मैं बताता हूं, सुन लीजिए कानों से। अगर इन सब को होती है तो जितने केस में किए हैं, जितने केस में हैं, सभी लोग का होगा। मेरा दोबारा फोन कर या जानकारी लेने का काम नहीं किया। और एक बात मैं बताने जा रहा हूं, इसके बाद क्या होगा कि जितने लोग कार्य किए हैं, ना भी केस में किए हैं, उन लोग का भी रास्ता साफ होगा, उन लोग को भी नियुक्तियां होगी। लेकिन आप लोग हुए नहीं। आप लोग पहले जिसका होता है उसको होने दे और उसके बाद आगे कार्यक्रम देखते रहे। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष या प्रवक्ता होने के नाते, मैं प्रदेश का जो उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता होने के नाते मैं गुस्से में बोल रहा हूं प्रवक्ता, इसलिए कि हमको बहुत तकलीफ होता है। इस माध्यम से मैं बता रहा हूं कि आप लोग को मैं सारी कार्य करवाएंगे। जितने लोग न्यायालय में गए हैं, जितने केस में गए हैं और जो भी काम किए हैं, ना भी केस में गए हैं,
उनकी काम का रास्ता साफ करके उनका भी नियुक्तियां दिलाने का काम करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी राजनीतिक गतिविधि में लगे हुए हैं। उनको आप लोग पलटू राम कहते हैं, क्या पलटते हैं क्या नहीं पलटते हैं, लेकिन सब चीज ठीक नहीं है, सब चीज ठीक नहीं है। क्या कि अब बीजेपी के हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हुए विजय सिन्हा जी जो बोल रहे हैं कि तब काम होगा जब बीजेपी का यहाँ सरकार होगी। तो अरे तुमको अरे कहता हूं, तो ये क्या सिलसिला है कि तुम घोषणा करता हो कि नीतीश के चेहरे पर लड़ेंगे, नीतीश के चेहरे पर लड़ा कर तुम बुड़बक बनाएंगे नीतीश कुमार जी। क्यों? नीतीश कुमार जी बुड़बक बनने वाला नहीं है। नीतीश कुमार चाणक्य है, चाणक्य का रोल कर रहे हैं। जहां भी रहेंगे, जब भी रहेंगे तो नीतीश कुमार बिहार में रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेंगे। ये मैं बोलता हूं। आप लोग का टीम ने क्या कहा था पता? इतना शर्म वाला बात सुना है कि मैं तब तक पगड़ी बांधने रहेंगे जब तक नीतीश कुमार को नहीं हटाएंगे। क्या गया पगड़ी? पगड़ी क्या, दाढ़ी तक छिलवा लिया, अपने पगड़ी भी उतार लिया, और उसके बाद नीतीश कुमार को गोद में अब पैरों के नीचे तलवा चाटे में लगा हुआ। यही राजनीतिक है तुम्हारा पार्टी का। शर्म नहीं लगते हो क्या? पूरा बिहार नहीं समझता है? ये दोगलापनी करना बंद किया जाए। मैं बोलता हूं, मुझे नौकरी प्यारा नहीं है, लेकिन एएसवी भाइयों का जिंदगी प्यारा है, दिल प्यारा है। एएसवी भाइयों के साथ गलत काम कर रहा नीतीश जी अभी नौकरी नहीं दे रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि जब तक बीजेपी के साथ रहेंगे नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बीजेपी बेरोजगारी नियुक्तियां के नाम में शिथिल हो गए। इन्होंने जुमलाबाजी का पदवी पा गए। हमारे देश के मोदी, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं पर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो कहां गया तुम्हारा जुमलाबाजी? तुम पर साल का पूरे 5 साल में भी 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाया नरेंद्र मोदी। तो क्या देश के तू हो सकता है? किस देश का यही हो सकता कि देश के पैसा से लूट लूट कर देशों में परिवहन करेगा, ऐश मौज करेगा, विज्ञापन में तुम पैसा खर्च करेगा। यही तुम्हारा नीति है नरेंद्र मोदी जी, महाराजा जी, यही नियम आपका है। ये गंदी सोच है। और क्या तुम्हारा सोच? तुम्हारे शासन में हमारे देश के, भारत देश का पैसा लूट कर तुमने भगवाया। जैसे नीरव मोदी हुआ, माल्या हुआ, बहुत रहे। तो तुम इस पर रोक क्यों नहीं लगाया? जब तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने चोरी करके चले जाते हैं तो तुम क्यों रोक नहीं लाया? उसको पकड़ के क्यों नहीं लाया? इतना तुम्हारे औकात नहीं है मोदी जी। तो लोगों को जुमलाबाजी करना क्या तुम्हारा पेशा बन गया है? अब तुम्हारा पेशा नहीं चलेगा। पूरा हिंदुस्तान देश समझ गया। इसका कार्य है मोदी का कि सिर्फ क्या हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम सब एक है। हिंदू मुस्लिम सिख इसाई ईसाई आपस में भाई भाई, ये नारा पूरा देश गूंजता है। यही सच है, यही संविधान कहता है। आप अंबेडकर जी को दूषित किया, आपका गृह मंत्री उसको साथ दिया मोदी। क्या ये उचित है? क्यों नहीं आप कैबिनेट से हटाए? क्यों नहीं आता है? आप उस पद पर रहने के लायक नहीं है। मोदी जी को मैं आग्रह करता हूं, मोदी जी आपने बोले थे ना कि क्या 75 बरस या 70 बरस इसके बाद कोई प्रधानमंत्री या किसी अथी में न रहेगा। तो तुम किस कैटेगरी के आदमी हो? तुम किस खेत के मूल्य हो कि अपने पार्टी के सामने बोले कि नहीं रहना? तो क्यों दोबारा प्रधानमंत्री रहे? आपको शर्म होना चाहिए। मैं ये भी बात बोलता हूं, मोदी जी, आप मोदी जी कहने लायक नहीं है। आप अपने परिवार, अपने पत्नी को नहीं हो सकते हो तो देश को कैसे हो सकते हैं? ये आपके पास साबित है। आप ऐसा भी काम किए हैं कि शादी करने के बाद अपने पत्नी को छोड़ना हटना ये दूर की बात है, लेकिन आज आपकी पत्नी चाह रही है आपके साथ रहना, क्यों आप उसको दूर रखे हुए हैं? उसमें जो खर्चा कर रहे हैं उसका सिक्योरिटी मेंटेन करें। क्यों? आप क्या हैं? ऐसे आप जा सकते हैं, प्लेन में एसएमएस कर सकते हैं, आप विदेश में जाकर परिवहन कर सकते हैं, विदेश में सेल्फी आप दूसरे महिला के साथ
खिंचा सकते हैं, आप पत्नी के साथ नहीं खिंचा सकते हैं। हमारे देश में दूसरे देश के राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आपसे पूछता है कि आपकी पत्नी कहाँ, आप दिखाने में सर में मुंह छिपाते हैं। ऐसा क्या बात है? नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधान जी, ये भी जनता को आप सफाया बताएं। आपके कोई ऐसा नहीं है, आपने एक ऐसा कार्य कर रहे हैं कि हमारे देश के लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं। हमारे देश के सामने आप एक पर्दा झाँप कर आप शासन करते हैं। वे समय आ गई है, हो सकता है कि 29 न पूरा करें, आपको जल्द उस गद्दी पर जिस बैसाखी के थुर रहे हैं, देखते हैं उस बैसाखी कितना दिन साथ देता। वो बैसाखी भी आप ऐसा हो जाएंगे तभी आप 29 तक रह जाएंगे, और नहीं तो थोड़ा सा भी उस बैसाखी में राजनीति का अकल होगी तो जरूर से जरूर लात मार कर आपको उस गद्दी से हटाने का काम करेंगे, जो कि समय आ गया और चल रही है और जल्द आपको दिखने जा रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भाइयों एवं बहनों, बिहार में नौकरियां चाहते हैं, बिहार में रोजगार चाहते हैं, बिहार को आगे देखना चाहते हैं, तो जब तक बीजेपी की शासन रहेगी, जब तक नीतीश कुमार जी अपने लिपटे रहेंगे, तब तक कुछ होने नहीं जा रही है। साथ साथ एक और बात बता रहा हूं, जो सुन लीजिए। पर्दा उठ गई है, नीतीश कुमार समझ गए हैं। नीतीश कुमार कब जल्दी फैसला लेते हैं जिसके बारे में बता। 6 जनवरी 2025 तक जो अमित शाह गृह मंत्री बिहार में आने वाला है, उसके बाद सारा कहानी समाप्त हो जाएगा। 6 से 10 के बीच में क्या नीतीश कुमार साथ रहेंगे या किसके साथ जाएंगे, क्या हो गया? इन लोग हर दिन लोगों को राजनीतिक में बहलाव करके देश के जनता को बुड़बक बनाने का काम कर रहा, देश के जनता को ठगने का काम कर रहा। इनकी पार्टी यही है, इनका यही नीति है, नहीं नौकरी देना, न बेरोजगारी देना, सिर्फ फोकस दिखाना। मैं मीडिया लोगों से भी आग्रह करता हूं कि कभी आपने ऐसा बात पूछे हैं सरकार के प्रति? क्या मोदी जी आपने कहे थे जब चुनाव हुआ था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या आप नौकरी दे दिए? कभी पूछे आपने? लेकिन मैं पूछता हूं सोशल मीडिया यूट्यूब के द्वारा कि आपने इतना बात बोले, आज तक आपने नियुक्तियां या नौकरियां दी हैं? कितना दिए? 80,000 रेलवे में दिए थे कुछ वर्षों पहले, उसके बाद क्या दिए? 1.5 करोड़ कहाँ गया? आप कुछ नहीं करने वाले आदमी, आप सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया। आपने महंगाई इतना कर दिए कि देश के जनता ट्राई कर रहा। आपने कहते महंगाई कम किए, उसमें बेकाम हुए। आपने गैस सिलेंडर पर आई है, जो गैस सिलेंडर 300 कुछ रुपया मिलता, आज है जो आपने 1000 1100 कुछ कर दिए। क्या है जरूरी है? आपने बार बार कहना चाहते हैं, क्या बोलता है कोरोना में भी लूटे, जो सुई 200 रुपया के जो 1400 रुपया में आप अपना विभाग से पारित किया। आपने किए तो क्या मोदी जी? आपने कुछ नहीं किए, सिर्फ लूटने का काम किए हो। और ऐसा काम करने से बनते, अभी बिहार में जरूरत है नियुक्तियां की जरूरत है, यहाँ पर कंपनियां की जरूरत है, बेरोजगारों को कंपनियां में नौकरी मिले, इसकी जरूरत है। आप बिहार सरकार के लिए क्या किया है? बिहार सरकार को भी आप केंद्र सरकार लूटने का काम किया, और इसमें सहयोग नीतीश कुमार जी रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी कब ध्यान आकर्षित करते हैं? जो समय देखे ना, जब तेजस्वी के साथ रहे तो 4 लाख 4.5 लाख नियुक्तियां दिया। इनके साथ 2 साल पूर्णे जा रहा है या 1.5 साल हो गए, इसके अवधि में क्या नौकरी दिए? लोकसभा के समय के 1 लाख नियुक्तियां तुरंत दे रहे हैं, इन्होंने नहीं देने दिया, केंद्र सरकार नहीं देने दिया। अभी जो कैबिनेट की मामला है, जिसमें कैबिनेट में 60% केंद्र को देना है और 40% बिहार सरकार को देना है, तो 60% केंद्र सरकार या मोदी जी नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण रुकी हुई है। आप लोग से आग्रह करते हैं, जनवरी महीना 17 जनवरी 2025 तक इंतजार करना। इसके बाद सब लोग पटना में आकर रोड पर न धरना प्रदर्शन न कुछ बात करना, साफा मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल, समान प्रशासन से मिलकर सही जानकारी प्राप्त कर कर घरे लौटे। वे समय जल्द आप लोग के सामने देंगे, यही आग्रह करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप लोग भाड़ में जाएं। आप लोग नौकरी नहीं चाहते हैं, सुअर वर्मा के इशारे पर आप लोग आगे पीछे दिखाने का काम करते हैं। इसीलिए आप लोग तैयार हो जाओ। बिहार में सभी
नियुक्तियां पाने वाले सभी विभाग के लोग कि सब लोग आए, सब मिल के संगठन साथ चलकर एक ऐसा रोल दिखाएं कि देखते ही सारा लोग, सारा देश तक, बिहार प्रदेश तक सारा गूंज आवे। देखते हैं जब धरना प्रदर्शन किया रसोईया वाला, धरना प्रदर्शन किया आंगनबाड़ी वाला, उसके सामने सरकार नतमस्तक हुए। आप लोग ऐसा काम किया क्या? आप लोग का पैनल निरस्त कर दिया। उसके बाद क्या रहा? कमेटी में गया, कमेटी में आसानी से चल रहा, रोज रोज उन लोग अपना समय देगा कि ये हो गया तो उसी करते रहो। इसलिए आप लोग तैयार हो जाओ, दिन समय मैं निश्चित करने जा रहा, उस समय में आए। इनको लिए ठगने वाला जो कहता है कि जल्द हम पटना में बुला रहे हैं, इसकी बातों को नहीं सुनना है। सुअर वर्मा को आप लोग अपने काम, अपने नियुक्ति के लिए इस मार्फत से हमारे टीम के साथ आप लोग साथ दें और जल्द आप लोग का नियुक्तियां पाएं। हम लोग आज से लेके कल जो समय दिए इस अवधि में हम लोग मिलने जा रहे हैं और मिलकर आपको अच्छी खबर देने का काम जल्द देने जा रहा हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोग का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप लोग से मुझे आग्रह है कि मेरा बात कोई गलत लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स मेरा खुला रहता है, सुअर वर्मा नियत बंद नहीं रखता, उस कमेंट बॉक्स में डालें और जो मेरा निगेटिव डालेगा उसको भी देखेंगे कि सुअर वर्मा के आदमी है कि मेरा आदमी है, मैं भी उसका आकलन करेंगे, उसका जवाब देंगे। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, मेरा कमेंट बॉक्स सदा खुला रहा, शुरू से अभी भी खुला हुआ, आप डालें। और साथ साथ अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक ला, सुअर वर्मा के तक, सुअर वर्मा के जो पैसा ठगा वो आदमी तक पहुंचाएं, उनको भी जानकारी मिले, हम अच्छी बात बोलें, आपसे यही आग्रह करते हैं। और आने वाला जो दिन है, अभी जो चल रही है आज और कल, उसके बाद हम जवाब देते हैं आने वाला दिनों में क्या हुआ, क्या नहीं होगा या कभी नहीं होगा, इस संबंध में मैं बताऊंगा। लेकिन कार्य हमारे टीम जो कहे हैं ओम प्रकाश जी, उसका जरूर आप लोग का मूल्यांकन करके जानकारी लेकर आप लोग पर प्रदर्शित कर देंगे और वहां से हटेंगे या वहां से आगे बढ़ेंगे। आप लोग पर निर्भर करता कि आप लोग क्या चाहते हो। सुअर वर्मा चाहते हैं कि सब आदमी, हमारे टीम के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी उसको चाहते हैं, तो आप पर निर्णय है। अगर चाहते हैं कि इस तरह से समय पर समय, तारीख पर तारीख, महीनों पर महीनों काम हुआ नहीं हो गया, ऐसे बातें भेड़ुओ लोग को सुनना चाहते हैं सुअर वर्मा की, तो सुनते रहिए, हमारे से नहीं बात करें, हमारे से वही बात करेंगे जो सब आदमी है, हमारे से वही साथ रहेंगे जो सच होंगे, जो झूठा के साथ देंगे, गलत के साथ देंगे, वे आदमी दूर रहेंगे। और झूठा के बातों या उसकी नामों का उच्चारण करके फोन करेंगे, वे अप्रिय शब्द बात सुनने का दायित्व करेंगे, सुनने का बर्दाश्त करेंगे, तब ये करेंगे और ज़्यादा नहीं कहेंगे। भाइयों देखे ना सुअर वर्मा क्या कहा कि हमने प्रवक्ता बना दिए। अरे साला, वो प्रवक्ता तुम्हारा क्या कर दिया? पिछवाड़ा से लेके अगवाड़ा से लेके आपका परिवार तक ला मार लिया, उसको क्या कर दिया? अब मारने जा रहा है, उसका साथ दे देंगे 1 मिनट में। तुम अभी भी सुधरो, कम किसी को तंज करो, कम किसी को अप्रिय बात बोलो। अप्रिय बात बोलना क्या जरूरी है? तुमको दम नहीं है तुम्हारा उसको मोबाइल पर कुछ कहने के, हमारे मोबाइल पर कुछ कह के देखो, तुम क्यों ब्लैक लिस्ट में डालते हो? तुमको डर है कि हमको पर कुछ ना कुछ गालियां देगा, चूंकि लोगों से नियुक्तियां कराने के नाम पर पैसा ठग गया। अरे मंझला भाई, छोटका भाई सब समझ गया है। मंझला भाई, छोटका भाई इसीलिए चुप है कि तुमने गलत है। जिस दिन तुम सत रहता तो बोलने का काम करता, इसलिए चुप है बेचारा। उनको भी मैं स्वागत करता हूँ, उन बंधुओं को स्वागत करता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे ऐसा कार्य करते रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भाइयों एवं बहनों, आप लोग का नियुक्तियां हम लोग करवा के छोड़ेंगे, और जब करवा के छोड़ेंगे तो ये भी याद करिएगा, बहुत कम समय में आप लोग को जल्द नोटिफिकेशन संबंधी सूचना या जानकारियाँ ये न्यूज देंगे। जो मुखिया जी के चैनल हुआ, जो जीता वहीं सिकंदर यूट्यूब, उसके माध्यम से, इससे मुझसे पहले कोई न्यूज नहीं देगा। यही मैं आप लोग से मैं बता रहा हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भाइयों एवं दोस्तों एवं बहनों, या जो भी हमारे
संगठन के परिवार सदस्य, आप लोग नाराज नहीं हुए। हम सत्य बात बोलने के लिए